जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 वीडियो है और ये टेस्ट सीरीज दोस्तों चलने वाला है। तो चलिए आज के अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। बात यहाँ औपचारिक रूप से प्रतिपादन का, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा एम.एन. राय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्तावना पारित किया। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1936 में ये प्रस्तावना पारित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का मांग की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों को वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा। ये 1942 की बात कर रहे हैं दोस्तों। किसके द्वारा ये स्वीकार किया गया था, जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा। तो इसका राइट आंसर की बात कर दोस्तों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्रिप्स योजना के तहत। अब आपको बताना है कि क्रिप्स योजना भारत में कब आया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन का मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की थी। ये बात 1895 की है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने ही 1995 में ही भारतीय संविधान सभा का गठन का मांग प्रस्तुत किए थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन के प्लान 1946। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है भारत के संविधान सभा किसके द्वारा गठित किया गया था। भारत का संविधान सभा किसके द्वारा गठित किया गया था। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये गठन हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखा। 1936 में कहाँ पर कांग्रेस का गठन अध्यक्षता हुआ था दोस्तों, बैठक हुआ था। तो उस हिसाब से इसका बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फैजपुर में इसका गठन का मांग हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा 389। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्य का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ।
तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश प्रांत के 292 प्रतिनिधि, देश के रियासत के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के विभिन्न पात्रों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचन हुए थे? ये 292 में से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित हुए? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा 208। अगला प्रश्न है कि पूर्ण गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितनी थी? 1947 की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 299 सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में देशी रियासत के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन बी हो जाएगा 70 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण गठन संविधान में विभिन्न पात्रों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? विभिन्न पात्रों की बात करें तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 229। दोस्तों पूर्ण प्रांतों में 229 था और देशी रियासतों में 70 था। तो इस हिसाब से बात करें तो कुल 299 था, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में उसका राइट आंसर था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत आवंटित सदस्य निर्धारण करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन डी हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधित्व आते थे। दोस्तों ये यूपीपीएससी 2001 में ये क्वेश्चन आया था, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था? किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रांत के विधानसभा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत का प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? मात्र एक ही ऐसा देशी रियासत था दोस्तों जिसमें जहाँ से कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा हैदराबाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था कहाँ से? बताना है दोस्तों। यूपीएससी 1996 में ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। और पश्चिम बंगाल जब ये पाकिस्तान बन गया तो ये मुंबई में आ गए थे, यहाँ से इनको, या बम्बई उस टाइम जो नाम था, वहाँ से ये निर्वाचित हुए थे। तो पहले पश्चिम बंगाल से ये हुए थे भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग संविधान सभा का बहिष्कार किया था। इसका कारण की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन डी हो जाएगा वर्गीय मताधिकार। हर वर्ग से लोग आते थे, संविधान सभा में आए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो इसमें से क्या थे यही बताना था। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि
भारतीय संविधान निर्मात्री सभा क्या था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा ने बनाया। तो दोस्तों यही था आज मेरा पार्ट 1 वीडियो, और इसे ये अच्छा लग रहा है तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और इसी का रिलेटेड हम पार्ट 2 वीडियो आएंगे। बहुत ज़्यादा ये बड़ा ना हो जाए, इस कारण से इसको हम पार्ट 2 वीडियो में बना देंगे। तो चलिए, अगर ये अच्छा लगा तो आप इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के पास ज़रूर इसे शेयर कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अब इतना ही था दोस्तों। जय हिंद।